देश और कर्नाटक को हिला देने वाले सबसे चर्चित मामले में से एक पूर्व सांसद, एक ताकतवर राजनीतिक परिवार का केस और एक ऐसा यौन शोषण कांड जिसने पूरे देश को सकते में ला दिया है। अब इस मामले पर बड़ा एक्शन हुआ है। कर्नाटक के प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते अब उम्र कैद की सजा भुगतेंगे। घरेलू सहायिका के साथ कुकर्म के मामले में उन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सांसद और एच डी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को मामले में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला 2 अगस्त 2025 को सुनाया गया है, जो भारतीय न्याय प्रणाली में महिला सम्मान और सत्ता के प्रभाव के बीच कानून की वाणी को स्पष्ट करता है। अब ऐसे में इस केस में अब तक क्या क्या हुआ है, टाइमलाइन क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस मामले की शुरुआत अप्रैल 2024 में होती है। तब हुई जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो अचानक वायरल हुआ। वीडियो में प्रज्वल रेवन्ना को एक महिला के साथ यौन शोषण करते हुए देखा गया। पीड़िता रेवन्ना परिवार के घर में नौकरानी थी। उसने पुलिस को बताया कि उसके साथ 2 अलग अलग जगहों पर बलात्कार हुआ है। पहली बार फार्म हाउस पे और दूसरी बार बेंगलुरु के बसवनगुडी स्थित एक घर में। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने प्रज्वल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया। महीने की पड़ताल के बाद करीबन 2000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी। एनआईए कोर्ट ने तमाम सबूतों, पीड़िता के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर प्रज्वल को दोषी ठहराया। अब प्रज्वल केस में कब कब क्या हुआ है, चलिए उस पर भी एक नजर डालते हैं। आपको बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण का मामला अप्रैल 2024 में सामने आया, जैसा कि पहले आपको शुरू में बता दिया था। आपको बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोकसभा चुनाव के बीच यह वीडियो तूफान की तरह फैला और इसमें एक महिला के साथ प्रज्वल रेवन्ना की कथित आपत्तिजनक हरकतें देखी गई थी। वीडियो लीक होते ही प्रज्वल रेवन्ना ने आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि यह सब उनकी छवि खराब करने की राजनीतिक साजिश है। 20 अप्रैल 2024 को उनके चुनाव एजेंट ने एक एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें विपक्षी दलों पर फर्जी वीडियो फैलाने का आरोप लगाया गया। लेकिन जैसे ही 26 अप्रैल को मतदान समाप्त हुआ, प्रज्वल ने कूटनीतिक पासपोर्ट का इस्तेमाल कर देश छोड़ दिया और विदेश चले गए। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए 27 अप्रैल को कर्नाटक सरकार ने एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया। 28 अप्रैल को घरेलू सहायिका ने पुलिस में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने न केवल प्रज्वल बल्कि उनके पिता एच डी रेवन्ना पर भी यौन उत्पीड़न और धमकी देने का आरोप लगाया। अगले ही दिन यानी कि 29 अप्रैल को पीड़िता अचानक गायब हो गई, जिसके बाद आरोप लगे कि परिवार ने उसे दबाव में लापता करवा दिया है। 30 अप्रैल को जनता दल यानी कि सेक्युलर ने प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। 2 दिन बाद 2 मई को एसआईटी ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया और प्रज्वल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। 4 मई को लापता पीड़िता को एसआईटी ने सुरक्षित ढंग से बरामद किया, जिसके बाद जांच को और तेजी मिली। करीबन 1 महीने बाद 30 मई को प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी से लौटने के लिए विमान में सवार हुए और 31 मई को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्होंने कई बार जमानत के लिए प्रयास किए, लेकिन 26 जून को विशेष अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। अब आता है जुलाई का महीना। 5 जुलाई को उन्होंने राहत के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन उन्हें वहां भी निराशा हाथ लगी। 23 अगस्त को एसआईटी ने पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इसके बाद 9 सितंबर को 1632 पन्नों की दूसरी चार्जशीट भी प्रस्तुत की गई। 21 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और 2 नवंबर को फॉरेंसिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। पीड़िता की साड़ी पर रेवन्ना का डीएनए पाया गया। इसके बाद 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका फिर ठुकरा दी थी। 16 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने उनके वकील द्वारा डिजिटल सबूतों की प्रिंट कॉपी मांगने की याचिका भी खारिज की। 1 मई 2025 को उनकी मां भवानी की एक याचिका भी खारिज हो गई, जिसमें नए वकील को नियुक्त करने के लिए समय मांगा गया था। इसके ठीक एक दिन बाद 2 मई को विशेष अदालत में केस की सुनवाई शुरू हुई। लंबे समय तक चली बहस के बाद 18 जुलाई को बहस पूरी हुई और अदालत ने फैसला 30 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया। हालांकि कोर्ट ने 30 जुलाई को कुछ स्पष्टीकरण मांगा, जिससे सुनवाई 1 अगस्त तक बढ़ा दी गई थी। अब 1 अगस्त 2025 को विशेष एनआईए कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार का दोषी करार दिया और अगले दिन यानी कि 2 अगस्त को उन्हें दोहरे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने साफ किया है कि इस तरह के मामलों में सत्ता और राजनीतिक दबाव कानून से ऊपर नहीं हो सकते। हालांकि मामला अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। प्रज्वल रेवन्ना पर अन्य 3 मामलों में भी सुनवाई बाकी है। प्रज्वल रेवन्ना केस की शुरुआत अप्रैल 2024 में हुई, वीडियो लीक से हुई थी, लेकिन 2 अगस्त 2025 को सुनाया गया फैसला इसका निर्णायक मोड़ है। अदालत ने साबित कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।